हेलो दोस्तों, आज हम लोग वही जो पुराना सेशन था उससे आगे आगे हम लोग बढ़े। हम लोग पुराना सेशन में चल रहा था टेंस। टेंस में आगे हम लोग पढ़ रहे थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग चार सेंटेंस पढ़ चुके थे। पहला पढ़े थे अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ये चार हम लोग पढ़ चुके हैं और चारों का एग्जाम्पल के साथ में हम लोग देख चुके हैं। तो उसी सेशन में हम लोग आगे उसी सेशन से आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग दो को सेंटेंस पढ़ना था, एक WH और एक WH निगेटिव। तो देखा जो WH अगर देखा जाए उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जांपल हम लोग दे रहे हैं, राम क्यों रोता है। क्या है? राम क्यों रोता है। और एक WH निगेटिव का स्ट्रक्चर है, WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मेनली देखा जाए तो पुराना सेशन में ये जिक्र किए हैं हम लोग कि जो डू या डज है, जब डू या डज लगता है तो यहाँ पे V1 का ओनली फॉर क्या है, किसका प्रयोग होता है? V1 का। आइए पहले भी सेशन में ये कंप्लीट कर चुके हैं और इसमें पहले एक और सेशन जो पुराना वाला सेशन है उसमें हम लोग जिक्र कर चुके हैं। जैसे WH रहेगा, WH प्लस अगर निगेटिव रहे तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट फॉर्म इसको यूज करते हैं, डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क्स। इस टाइप से हम लोग यूज शॉर्ट में करते हैं। ये ज्यादातर हम लोग स्पोकन करने में यूज होता है ज्यादातर। अब देखते हैं इसको सोल्व करते हैं। जैसे देखा जाए कि राम क्यों रोता है, तो सबसे पहले अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो WH, लेकिन इसमें भी है कि सवाल उठेगा कि WH कहते किसको है, WH होता क्या, WH होता क्या। तो आगे हम लोग देख रहे हैं कि WH होता क्या। हम लोग एक एग्जांपल देख रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे WH होता क्या, WH कहते किसको है। WH व्हाट, वेयर, व्हाई, ETC, ये सभी को क्या कहते हैं? WH कहते हैं। तो मेरा एग्जांपल क्या था कि राम क्यों रोता है, क्वेश्चन मार्क। तब हम लोग देखें क्यों, क्यों का क्या होता है? वाई। क्यों का क्या होता है? वाई। तो वाई हम लोग स्ट्रक्चर के साथ में देखें थे, वाई के साथ क्या लगेगा? वाई के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगेगा जो ये डू या डज का प्रयोग होगा। अगर देखा जाए कि राम, अब हम लोग डू या डज का प्रयोग कब करेंगे? जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो डज का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो डू का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट देखा जाए राम का, तो राम क्या है? सिंगुलर है। इसी के साथ में किसका प्रयोग करेंगे? डज का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? तो डज का। इसके बाद सब्जेक्ट राम और उसके बाद V1 का प्रयोग होगा, जो भाग है इसका पहला फॉर्म। तो V1 क्या होगा? रोना। रोना क्या होता है? वीप होता है। तो क्या होगा? अगर इसी का देखा जाए एक और निगेटिव था कि WH निगेटिव, तो क्या लिखा थे हम कि राम क्यों नहीं रोता, राम क्यों नहीं रोता है। इसको देखा जाए क्या हम लोग इसका निगेटिव बनाते हैं तो क्या होगा? क्यों का वाई, राम के साथ में क्या लगेगा? डज लगेगा, डज राम नोट बी। इसका एक और बताए थे कि अगर हमको डज के साथ में नोट लगाएंगे तो शॉर्ट फॉर्म में तो कैसे होगा? वाई डजंट राम नोट बी। ये दोनों लिख सकते हैं हम लोग, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो डजंट है ये देखा जाए तो ज्यादातर स्पोकन, जो स्पोकन इंग्लिश में होता है इसमें यूज होता है। और देखा जाए तो आगे अब हम लोग ये टेंस खत्म हो चुका है, ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये पूरी तरह से खत्म हो चुका। अब हम लोग आगे देखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब आगे देखने के क्रम में देखा जाए कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस एक ही सेंटेंस को कहा जाता है, एक ही टेंस को कहा जाता है। सिर्फ नाम, दो नाम से जाना जाता है। अगर कोई कहा कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस कोई डिफरेंस है तो कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ नाम ही दो को और कोई परिवर्तन नहीं है, कोई चेंज नहीं। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट
टेंस। अगर देखा जाए नाम से ही, अगर देखा जाए नाम में ही छुपा हुआ है कि ये कंटिन्यूअस है क्या, इम्परफेक्ट है क्या। अगर कंटिन्यूअस देखा जाए हिंदी क्या होता है, तो लगातार होता है। क्या होता है? लगातार। और इम्परफेक्ट, परफेक्ट मतलब होता है पूरा करना, और इम्परफेक्ट मतलब पूरा नहीं है। वो क्या है? पूरा नहीं है। और प्रेजेंट में तो सभी हम लोग जानते हैं, प्रेजेंट मतलब क्या होता है? वर्तमान। क्या होता है? वर्तमान। तो इसी हम लोग इसी से देखा जाए, इसी से सीखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते किसको है, इसका काम क्या है, ये बनेगा कैसे, ये सब समझते हैं। तो पहले अगर देखा जाए कि अगर कंटिन्यूअस देखा जाए, कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है? लगातार। क्या चीज? लगातार। अगर देखा जाए कि प्रेजेंट है तो वो वर्तमान में अभी तक चल ही रहा है। क्या कर रहा है? वो काम चल ही रहा है, चाहे कुछ भी हो, एक्स वाई जेड कोई भी काम हो तो क्या कर रहा है? चल ही रहा है। तो उसे क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस। दूसरा जो मीनिंग है इम्परफेक्ट। अगर परफेक्ट अगर कहा दिया जाए तो वो क्या होता है? परिपूर्ण हो जाता है, यानी पूरा हो जाता है। लेकिन इम्परफेक्ट लगा हुआ है तो इसमें ये पता चल रहा है कि पूरा नहीं है। क्या नहीं है? पूरा ये काम नहीं है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि पहचानने का तरीका कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं किसको। तो इसको पहचानने का हम लोग तरीका देखते हैं कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, एटीसी लगा रहता है, तब हम लोग किसमें लिखते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। और इसको उसी मेथड से, इसी तरीका से बनाते हैं। अब देखा जाए कि इसमें 6 सेंटेंस के तहत बनाते हैं। जैसे जिस प्रकार हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाए हैं, उसी प्रकार प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसी तरह बनाएंगे। जैसे देखो इसमें भी 6 को पढ़ेंगे सेंटेंस हम लोग। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, डब्ल्यूएच और डब्ल्यूएच निगेटिव, ये 6 सेंटेंस हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस देखा जाए, अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस है क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस में देखा जाए इसका होगा कि वह क्रिकेट खेल रहा है, पहले हो गया। दूसरा अगर देखा जाए सीता हंस रही है। तीसरा देखा जाए वे लोग पटना जा रहे हैं। तो देखा जाए हम बताए हैं अभी तुरंत जिक्र किए जो लगातार अभी तक चल ही रहा, यानी हम पहचानने का तरीका बताए कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, एटीसी लगा रहता था, हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो जैसे देखो अगर देखा जाए रहा है, ये हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में लास्ट में आया, रही है, रहे हैं, ये तीनों का जिक्र हो गया। ये कब जिक्र होता है? जब वाक्य क्रिया के, हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में। क्या? हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में। ये एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझे। अब इसको बनाने का तरीका, स्ट्रक्चर, हर कुछ एक करके 1 बाय 1 देखते हैं। अब देखते हैं अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। कहीं पे ऑब्जेक्ट की जगह पे अदर वर्ड लिखा हुआ रहता है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेनली देखा जाए, अगर इसमें देखा जाए कि इज, एम, आर और बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें तो देखा जाए तो क्या सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो इज, एम, आर है, जो इज, एम, आर है, इसको क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। और ये जो बिफोर है ये क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। और सब्जेक्ट तो पहले ही डिफाइन हम लोग कर चुके हैं, ऑब्जेक्ट भी पहले डिफाइन कर चुके हैं। तो अगर देखा जाए मेनली तो सब्जेक्ट का मतलब हिंदी होता है कर्ता, यानी जो काम कर रहा है, और ऑब्जेक्ट है जो काम पूरा हो चुका है, जो काम हो गया, या फिर जो काम हो रहा है, वो क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया। अगर देखा जाए इसमें कि इज लगाएंगे कहां, एम लगाएंगे कहां, आर का कहां प्रयोग करेंगे, ये सब अब 1 बाय 1 देखते हैं। तो देखा जाए he, she, it एंड सिंगुलर नेम रहेगा, तब यहां पे किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? इज का। अब आगे देखते हैं यू, वी, दे एंड प्लूरल नेम, किसका प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। अब देखा जाए कि हम लोग
इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यहाँ पे V1 या V5 का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? V1 या V5 का। लेकिन अब V4 हम कैसे बनाएंगे? V4 होता क्या? अब हम एक करके उसको भी समझेंगे कि V1, V2, V3, V4, V5 होता क्या। हम लोग V1 और V5 तो यूज कर चुके हैं कहां पे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब यहाँ पे V4 का प्रयोग है, इसी चलते हम वन बाय वन देखेंगे कि V1, V2, V3, V4 होता क्या है। देखा जाए कि एक हम एग्जांपल लेते हैं वर्ब फॉर्म्स। आगे देखना पड़ेगा हम लोग का वर्ब फॉर्म्स। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं गो का। इसका एग्जांपल लेते हैं गो का। V1, V2, V3, V4 एंड V5। एग्जांपल ये किसको हम लोग? गो का। तो गो का V1 क्या होता है? गो, यानी V1 यानी वर्ब का मेन जो होता है, मेन वर्ब अगर कहेंगे तो किसको कहेंगे? V1 को कहेंगे। यानी मेन वर्ब जो है वो V1 रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो ओरिजिनल है जो ओरिजिनल रहेगा। अब V2 में देखेगा कि गो का क्या होगा? वेंट। अब V3 क्या होगा? गोन होगा। अब V4 क्या होगा? गोइंग होगा। अब V5 क्या होगा? गोज हो जाएगा। अगर देखा जाए हमें सबसे आसान है V4 का यूज नहीं करना, सॉरी याद नहीं करना, सबसे आसान है V4 बनाना। सबसे आसान क्या है, कैसे है V4 बनाना? कि जैसे V1 है उसमें सिर्फ क्या जोड़ देंगे? ing जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? ing जोड़ देंगे। तो किस में चेंज हो जाएगा? V4 में। लेकिन हमें तीन चीज याद करना पड़ेगा, V1, V2 एंड V3 ऑल टाइम हमेशा याद करना पड़ेगा। लेकिन V4 और V5 ऐसा है उसको याद न करके हम लोग क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। अगर V4 है तो इसमें क्या परिवर्तन कर देंगे? सिर्फ ing ऐड कर देंगे, तो किस में चेंज हो जाएगा? V4 में चेंज हो जाएगा। अब देखा जाए कि जो V4 है, जो V4 है और का देखना है तो क्या होगा? किसका देखते हैं हम? प्ले का देखते हैं। प्ले, V2 क्या होता है? प्लेड एंड V3 भी क्या होता है? प्लेड। इसका V4 है प्लेइंग, इसका V5 हो गया प्लेस। यानी देखा जाए कि अगर V5 यूज करना है तो एस या ईएस लगता है। V5 में एस या ईएस लगता है। तो इतना हम लोग वर्ब फॉर्म्स एग्जांपल के तौर पे बता दिए। लेकिन इसमें अगर गौर से ध्यान दिया जाए तो जो हम लोग अभी अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिखाए थे, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर जो लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे? सब्जेक्ट, इज, एम, आर प्लस V4 लिखाए थे। तो यहाँ पे V4 की जगह पे V1 ऐसे लिखा रहता है ing प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ताकि हम उसमें जो पहले लिखाए हैं ये V4 डायरेक्ट कर दिए हैं और यहाँ पे अलग अलग है V1 और प्लस ing। ये अदर बुक में भी दिया रहता है, यानी ये अलग अलग तरीका से अलग अलग बुक अपना अपना यूज करता है। तब हम एग्जाम्पल के तौर पे जो दिए थे उसको अब हम लोग बनाते हैं क्या करके। इतना वर्ब फॉर्म्स दो हम एग्जाम्पल दे करके समझाएंगे कैसे क्या होता है। हमें V4 नहीं याद करके क्या करेंगे, क्या यूज करेंगे हम लोग? V1, V2 एंड V3 सिर्फ याद करेंगे और V4 में सिर्फ ing V1 में जोड़ देंगे तो V4 चेंज हो जाएगा। और V5 अगर बनाना है तो एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। देखा जाए एग्जाम्पल, वह क्रिकेट खेल रहा है। ये पहला एग्जाम्पल था। तो देखो इसमें क्या है कि वह क्रिकेट खेल रहा है, तो वहां पे क्या होगा? ही। क्या होगा? ही। उसके साथ में क्या लगेगा? इज। उसके बाद खेलना क्या होता है? प्ले, और प्ले के साथ में क्या लगेगा? ing, क्योंकि इसको V4 चेंज करना है, प्लेइंग क्रिकेट। दूसरा एग्जांपल था सीता हंस रही है। तो इसको देखा जाए कि सीता क्या होगा? सीता। सीता, सीता अगर सिंगुलर नेम है तो इसका साथ में किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। सीता इज, हंसना का लाफ होता है, इसके साथ में क्या जोड़ देंगे? ing, लाफिंग। और तीसरा हम लोग बताए हैं वे लोग, तीसरा एग्जांपल, वे लोग पटना जा रहे हैं। तो वे लोग क्या होगा? दे। वे लोग क्या होगा? दे। दे के साथ में क्या लगेगा? आर। जाना की क्या होगा? गो। और गो का अगर V4 देखा जाता है क्या बता चुके हैं, क्या होगा? गोइंग टू पटना। ये हम लोग का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये हम लोग क्या कर सकते हैं? आगे
बता सकते हैं। आगे अब इसका एग्जाम्पल या बुक्स, कोई भी बुक्स उठा करके हम लोग बना सकते हैं। अब हम लोग इसके बाद अब निगेटिव देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंस है क्या, कि निगेटिव सेंटेंस बनता कैसे है। इतना एग्जांपल हम 3 देख के समझा चुके हैं और बनाना है क्वेश्चन तो आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बुक से बना सकते हैं, चाहे किसी कोई भी बुक हो, चाहे सीनियर ऑक्सफोर्ड का, चाहे सीनियर ग्रामर बुक हो, सॉरी ट्रांसलेशन बुक हो, या फिर सीनियर ऑक्सफोर्ड का ट्रांसलेशन बुक है। ये से हम लोग जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इसको हम अफर्मेटिव बना सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर और बनाने का तरीका। अब देखते हैं निगेटिव स्ट्रक्चर होता क्या। निगेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नोट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जांपल देखेंगे हम लोग। राम एक पत्र नहीं लिख रहा है, ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा, वे लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं। यह 2 एग्जांपल से निगेटिव को ये समझेंगे। तो निगेटिव में हम लोग करना क्या है, एक ही उपाय करना है कि जो अफर्मेटिव बनाए उसमें खाली क्या कर देंगे, नोट को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, नोट को ऐड कर देंगे। जैसे देखा जाए बनावट में कि जो सब्जेक्ट है ये राम हो गया, तो राम के साथ में क्या बताएं, इज बताएं, क्योंकि ये राम इसलिए इज लग रहा है क्योंकि ये सिमिलर नेम है, इसी के साथ में इसलिए इसमें क्या लगेगा, इज लगेगा। इसके बाद क्या बताएं, नोट लगेगा। इसमें क्या कर देंगे, राइट है, इसका बिफोर में चेंज हो जाएगा तो क्या जाएगा, राइटिंग अ लेटर। दूसरा देखा जाए, वे लोग स्कूल नहीं जा रहे, तो वे लोग क्या होगा, देख साथ में क्या यूज होगा, आर के साथ में नहीं का यूज होगा, नोट गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। अब हम तीसरा सेंटेंस देखेंगे। क्या देखेंगे, तीसरा सेंटेंस क्या, इंट्रोगेटिव का। किसका देखेंगे, तो इंट्रोगेटिव का देखेंगे। इंट्रोगेटिव में सिर्फ क्या करना पड़ेगा, जो हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, जो हेल्पिंग वर्ब ये है इज, एम, आर, इसका प्रयोग करेंगे बाहर में कर देंगे सब्जेक्ट से पहले, तो क्या हो जाएगा, ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव। आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर हम क्या बताए थे पहले, कि जो अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसको जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जो हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, जो बीच में यूज होता था, ये अब क्या होगा, पहले यूज होगा। क्या होगा, पहले यूज होगा। तो इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क्स। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, एक करके एग्जांपल देखते हैं। तो देखा जाए, क्या बच्चा रो रहा है। इसको अगर देखते हैं बनाने के लिए, तो क्या बच्चा रो रहा है, तो सबसे आगे सब्जेक्ट के अनुसार हमें क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो बच्चा देखा जाए तो क्या होगा, चाइल्ड, तो चाइल्ड सिंगुलर है इसलिए किसका प्रयोग होगा, इज का प्रयोग होगा। इज चाइल्ड, रोना क्या होगा, वीप, वीप में क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा, तो क्या होगा, वीपिंग। तो क्या हो गया, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। क्या हमें किसका प्रयोग किए, जो हेल्पिंग वर्ब था उसको बाहर कर दिए और उसके बाद सभी सेम हो गए, सब्जेक्ट बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। क्या राम पढ़ रहा है, क्वेश्चन मार्क। तब क्या होगा, राम क्या सिंगुलर है, तो राम के साथ में क्या लगेगा, इज लगेगा। तो जो अफर्मेटिव और नेगेटिव में हम लोग बीच में यूज करते थे हेल्पिंग वर्ब का, ये आप क्या कर रहे हैं, पहले यूज कर रहे हैं। तो राम इज, राम रीडिंग, क्वेश्चन मार्क्स। हम लोग खाली 2 सेंटेंस छोड़ करते, एक अफर्मेटिव एक नेगेटिव का छोड़ करते, सभी में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क्स 100% लगाना है। इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, या डब्ल्यूएच क्वेश्चन हो या डब्ल्यूएच क्वेश्चन नेगेटिव।
अब हम लोग देखेंगे आगे, इससे आगे हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे? इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होता क्या है? इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर, इसमें सेम ही रहेगा, सिर्फ जो इंट्रोगेटिव था वो सेम ही रहेगा, इसमें कहा लग जाएगा सिर्फ नोट का प्रयोग होगा। जैसे देखा जाए इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क्स। इसमें भी हम लोग शॉर्ट में लिखने का तरीका ये होता है, जैसे हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं तो क्या होता है? इजेंट, आरएंट का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन ग्रामर में अगर देखा जाए तो इसका प्रयोग ना ही करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बोलने के क्रम में तो बोल देते हैं लेकिन लिखने में ये सुटेबल नहीं करता है। आगे देखते हैं इसी में एग्जांपल। पहला, क्या वे लोग पटना नहीं जा रहे हैं? तो क्या होगा? इसका क्या बनेगा? वे लोग क्या होगा? दे। वे लोग क्या होगा? दे। दे में क्या होगा? पुलर लगेगा, तो देख साथ में क्या लगेगा? आर। दे नॉट गोइंग टू पटना। अब दूसरा एग्जांपल देखा जाए, क्या देखा जाए? दूसरा एग्जांपल, राम और चंदन, सॉरी, क्या राम और चंदन गाना नहीं गा रहे हैं? तब देखा जाए क्या होगा? यहां पे दो आया, दो नाम आया, यहाँ पे क्या, कौन, कितना नाम आया? दो नाम, राम और चंदन। तो यहाँ पे पुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे देखा जाए यहाँ पे जो राम अगर सिंगुलर रहता था इसका प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पे राम और चंदन दो आया, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। तो आर, राम एंड चंदन, चंदन नोट सिंग, मतलब गाना होता है, इसके साथ में आई एन जी लग जाएगा, सिंगिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क्स। अब हम लोग देख चुके हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, ये चार सेंटेंस हम लोग देख चुके हैं। चारों में अलग अलग स्ट्रक्चर भी देख चुके हैं, उसके साथ में एग्जांपल भी हम लोग देख चुके हैं। अब इससे आगे WH क्वेश्चन ये नेक्स्ट सेशन में होगा। थैंक यू।